महाराष्ट्र की तरह उत्तर प्रदेश की सियासत में भी हो सकता है बड़ा खेला। आरएलडी चीफ जयंत चौधरी हो सकते हैं बीजेपी में शामिल। महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश में भी विपक्ष को मिल सकता है तगड़ा झटका, बीजेपी कर सकती है बड़ा खेला। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की मनमानी से नाराज आरएलडी चीफ जयंत चौधरी उठा सकते हैं बीजेपी में जाने का बड़ा कदम। महाराष्ट्र में 1 साल बाद फिर से खेला हो गया और विपक्ष के नेता रहे अजीत पवार रविवार को डिप्टी सीएम बन गए। यही नहीं, 8 और नेताओं को मंत्री बनवा दिया। उनका कहना है कि एनसीपी के 40 विधायक उनके साथ हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। इसी बीच महाराष्ट्र की तरह उत्तर प्रदेश में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ने वाली आरएलडी के नेता जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं। आरएलडी के आने से भारतीय जनता पार्टी पश्चिम यूपी में और मजबूत हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में जाट मतदाताओं के बीच में उसकी अच्छी पैठ बन पाएगी। सूत्रों के मुताबिक जयंत चौधरी ने रविवार को दिल्ली में एक केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की थी। 2 घंटे तक चली मीटिंग में जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने पर चर्चाएं हुई। यही नहीं, रविवार को उत्तर प्रदेश आए केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि जयंत चौधरी आने वाले दिनों में एनडीए में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी पटना में हुई विपक्ष की मीटिंग में नहीं गए थे, वो अखिलेश यादव से नाराज दिखाई दे रहे हैं और हमारे साथ आ सकते हैं। इसी तरह यदि जयंत चौधरी पाला बदलकर भारतीय जनता पार्टी के संग आते हैं तो फिर विपक्षी एकता के लिए ये एक और बड़ा झटका साबित हो सकता है। कुछ वक्त से अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के रिश्तों में टकरार की चर्चाएं हो रही हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दोनों दल साथ आए थे लेकिन ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई थी। तो वहीं 2022 का विधानसभा चुनाव भी दोनों दलों ने मिलकर साथ लड़ा था लेकिन कोई बड़ी सफलता नहीं मिल पाई थी। फिर भी रिश्ते बहुत नहीं बिगड़े, लेकिन हाल ही में संपन्न हुए निकाय चुनाव के बीच में दोनों दलों के बीच में जंग देखने को मिली। इसके बाद से अखिलेश यादव की मनमानी से जयंत चौधरी काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद दूरियां इतनी बढ़ गई कि जयंत चौधरी ने 23 जून को पटना में होने वाली मीटिंग में शामिल नहीं हुए। उन्होंने कहा कि वह पहले से तय एक पारिवारिक कार्यक्रम में रहेंगे। यही नहीं, 1 जुलाई को अखिलेश यादव के जन्मदिन के मौके पर जयंत चौधरी ने शुभकामनाएं देने के लिए एक ट्वीट तक नहीं किया। तो वहीं मायावती और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी समाजवादी पार्टी के नेता के लिए ट्वीट किया था। ऐसे में जयंत चौधरी के अगले कदम को लेकर फिर से चर्चाएं तेज हो गई थी। आरएलडी के द्वारा कहा जा रहा है, आरएलडी के एक नेता के द्वारा कहा गया कि राज्यसभा सीट को लेकर दोनों के बीच में मतभेद हो गए थे। फिर इसी साल मई में शहरी निकाय चुनाव में टकराव और भी बढ़ गया। आरएलडी को इस बात की नाराजगी थी कि उसे एक भी मेयर सीट समाजवादी पार्टी की ओर से ऑफर नहीं की गई। खासतौर पर मेरठ की सीट को लेकर दोनों दलों के बीच में तनाव देखने को मिल रहा था। यही वजह थी। आरएलडी ने इस बात का आरोप भी लगाया कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के द्वारा मनमाने तरीके से सीटों का बंटवारा किया गया और अपने उम्मीदवारों को उतारा गया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के निर्णय में कहीं भी आरएलडी चीफ जयंत चौधरी शामिल नहीं थे, जिसकी वजह से दोनों दलों के बीच में टकराव देखने को मिली और अब ये दूरियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। फिलहाल जिस तरीके से आरएलडी चीफ जयंत चौधरी के द्वारा बीजेपी में जाने के संकेत दिए जा रहे हैं, उसने विपक्षी एकता की नींद को उड़ा कर रख दिया है। साथ ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की टेंशन भी बढ़ गई है, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी के लिए ये एक बड़ा झटका साबित हो सकती है। तो रिपोर्ट सनराइज ऑफ इंडिया।